और जहेज लेकर ब्याह करोगे, नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा बौका पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा 61-62 करने वाला पैदा होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज़ गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा। भाई जिस काम का, अच्छा ये सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में, किस चीज़ में बरकत है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। निकाह करो, अरे भाई बोलो भाई निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिस्क का दरवाज़ा खोल देगा, रोज़ी का दरवाज़ा खोल देगा, कारोबार का दरवाज़ा खोल देगा। उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज़ नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज़ नहीं करना। बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाज़त दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है तो, अरे बोलो नहीं हो, तीसरी पसंद है तो कर लो, चौथी पसंद है तो, अरे बोलो ना भाई कर लो। इसके बाद अगर पसंद है तो ये पसंद नहीं है, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ तुम। माँ ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रोबा, अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दे दिया। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन याद रहे खाली ब्याह करने से नहीं होता है, उसका हक भी अदा करना होगा, एक इंसाफ करना होगा। एक झुमका उसके लिए खरीदे हो तो वैसा ही झुमका दूसरा उसके लिए भी खरीदना होगा। एक चूड़ी जिस रंग का उसके लिए खरीदे हो पहली बीवी के लिए, तो उसी कलर की चूड़ी दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना। 12 चूड़ी उसके लिए हो तो 12 चूड़ी इसके लिए भी लेना। अगर इंसाफ नहीं कर सके तो एक ही काफ़ी है। इंसाफ अगर नहीं कर सको तो यकी काफ़ी है। और हलाल रोज़ी कमाकर बीवी को नहीं खिला सकते हो तो निकाह मत करो। शरीयत कहती है फिर निकाह मत करो, तो क्या करो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह कहते मर जाओ। हाँ, एक आदमी ना जुमेरात के, एक आदमी इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। बोला कितना, ये 1 लाख घूमते रहे वो, एक ढोल कितना बजे वो, दूसरी शादी करेंगे। उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा तो दूसरों भी हाँ मैं करा दिया। बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई, और उसमें नींद की टेबलेट मिला दी। ये गो नींद की टेबलेट, 12 गो नींद की टेबलेट मिला दी। रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया। 3 दिन बाद उठा। कई दिन बाद उठा? ये जुमेरात के दिन सोया था तो दोपहर में आँख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया। जल्दी से गुस्ल करके आया, कपड़ा पहनने लगा तो बीवी बोली कहाँ जा? बोला जुमा पड़ेगी। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आर जी ते 3 दिन सुतलो झलालते। और सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं, तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना कयामत में उठिएगा। बोले नहीं नहीं करेंगे ब्याह। नौजवानों निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। बीवी के भी जो कुछ क्या कहते हैं कि बीवी को इज्जत दो, वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, किसी के घर की शहजादी है। बीवी से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ
अच्छा सलूक करता हो, कुर्बान जाओ, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जब एक मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से बात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है तुम गवाह रहो, मैं इन दोनों से राजी। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। यो कुर्बान जाओ, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, सबसे पहला रिश्ता। हाँ, ये माँ बाप भाई बहन, ये दादा दादी, ये तो बाद में। सबसे पहला रिश्ता जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हुआ, ये पहला रिश्ता था। और कुर्बान जाओ, पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसलिए बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुतबर्रक रिश्ता है, बड़ा मुबारक रिश्ता है। इसलिए बीवी को इज्जत दो, जलसा इस्लाह मुआशरा था, इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया। अच्छा देखिएगा, पहले ज़माने में था मुखिया शोएब साहब हमारे दरमियान है, और दिगर उलमाए किराम हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा की जमात है कि जिनके चेहरे को भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। उलमा के चेहरे को देखना सवाब है, जैसे कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को जैसे देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। आप लोग देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए। मैं ये कहता हूँ, पहले ज़माने में मुखिया साहब, बाप अगर बेटा को सामने खड़ा करके पूछता था, बेटा ब्याह करवे, बेटा शर्म से पानी हो जाता था, नज़र झुका के भाग जाता था। बोला बात सही गलत, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए, शर्म से पानी हो जाता कि हम अब्बा को क्या बोले, भाग जाता था। तब उसके साथी लोगों से उसको तैयार किया जाता था। और अभी का ज़माना देखिए, अभी का ज़माना में लड़का लड़की का मोबाइल लेकर फ़ोन में घूमता है। अब माँ से बोलता है ग्रेज ब्याह करबू मैं, बाबा बोली दी है अन्ने करे नहीं, बस समझ जाइए। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ऐसे ही एक लड़का, अच्छा देखिएगा, ये भी तजर्बा है मुखिया साहब, ये भी तजर्बा है। लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि हमको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है, काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो, सीरत को देखो ना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाए, लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, ज़मींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो, तो इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था, फोटो देखता ना, हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं इधर नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा से बोले नहीं इधर दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कर तो बिहाने है, बोला कना, बोला तुरा से क्या कर देते, बूढ़ा भागला। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। तो उसका जीजा जी बोला कि बेटा तुमको बिहा कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी जिगरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास,
पानी छींटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तोरा से कुछ पूछे वाला छलन ते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली जल्दी जो पूछना जी जल्दी पूछन, तो फिर बेहोश भाजबो में। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नज़ुल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नज़ुल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झुट्टी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती हैं।